नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में जो 9वां पद्य है कुत्ते की सिख, यह समझने जा रहे हैं। इसके कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। सबसे पहले हम दिनकर जी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। और ये काव्य प्रकार कथा काव्य है। बहुत ही मजेदार कहानी है, एक खरगोश की और कुत्ते की। तो इसको काव्य रूप दिया गया है और इसके द्वारा बच्चों को मनोरंजन भी मिले। बच्चों के लिए यह काव्य लिखा गया है। मनोरंजन के साथ साथ प्रेरणा भी मिले, यह इस कविता का उद्देश्य है। इसके द्वारा कवि कहना यह चाहते हैं, इस काव्य के द्वारा, कि रोटी हमें कमानी चाहिए, लेकिन अपने प्राणों को संकट में डालकर हमें रोटी नहीं कमानी चाहिए। अगर हमारे प्राण संकट में आ जाए, खतरे में आ जाए, तो हमें अपने प्राणों की रक्षा जी जान से करनी चाहिए। यह संदेश हमें इस काव्य से मिलता है। और प्राणों की रक्षा करते समय किसी भी मनुष्य में या कोई प्राणी हो या कोई जंतु हो, तो उसमें सबसे अधिक शक्ति आ ही जाती है। इसमें इसकी कथावस्तु कुछ इस प्रकार है कि एक बड़ा घना सा ऐसा एक जंगल था। तो उसमें एक खरगोश रहता था। एक झाड़ी के बीच में खरगोश रहता था। वह हरी हरी कोमल ऐसी घास की पत्तियां खाता था, लेकिन सबकी नजरों से बचकर रहता था। और जो ही वह किसी को देखता था तो वह झाड़ी में छिप जाता था। तो एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। उसे शिकार चाहिए था, भोजन चाहिए था। तो सभी झाड़ियों को सूंघ कर वह शिकार की तलाश कर रहा था। ऐसे में वह उस झाड़ी के पास भी आया कि जहाँ ये खरगोश सो रहा था। तो ये कुत्ते की सांस के चलने की आवाज आते ही खरगोश है वह एकदम ये जाग जाता है और फिर बेतहाशा वह दौड़ने लगता है, अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़ने लगता है। आगे खरगोश है, पीछे वह जंगली कुत्ता है। दोनों के बीच में ये दौड़ 4 मिनट तक रहती है। फिर देखिए, ये रसप्रद कविता है कि आगे फिर क्या होता है कि ये जंगली कुत्ता है वह खरगोश को पकड़ पाता है या नहीं पाता है। तो इसके लिए हम पूरी कविता अच्छी तरह से समझते हैं। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर के वन था, जंगल था। और उस जंगल में एक घनी
झुरमुट थी। झुरमुट का अर्थ है झाड़ी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर। तो उसमें एक खरहा यानी कि खरगोश, खरहे का अर्थ होता है खरगोश। खरहा यानी कि खरगोश। झुरमुट यानी कि झाड़ी। तो उस झाड़ी में, घनी झाड़ी में भीतर जाकर, उसके भीतर एक खरगोश रहता था, लेकिन सबकी आंख बचाकर। तो आंख बचाकर, आंख बचाना मुहावरा है। इसका अर्थ भी हमें समझ लेना है। नजर बचाकर, तो सबकी नजर बचाकर मतलब कि चुपके से वह वहां रहता था। फुदक फुदक फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। फुदक फुदक कर, कवि ने कैसी अच्छी तरह से ये कविता लिखी है। फुदक फुदक कर, हमें बोलना भी अच्छा लगता है यह शब्द कि फुदकना मतलब कि उछलना, उछल उछल कर। फुनगिया, तो फुनगी शब्द का अर्थ हमें याद रखना है। फुनगी शब्द का अर्थ होता है कि घास का अग्रभाग, आगे वाला भाग जो बड़ा ही नर्म नर्म और कोमल होता है। तो फुदक 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 फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था। उछल उछल कर ये घास की कोमल कोमल और नर्म नर्म ऐसी पत्तियां खाता था, चुन चुन कर खाता था। कि जो भी हो वहाँ, जो जैसे भी घास हो ऐसे नहीं खाता था, चुन चुन कर खाता था कि जो हरी हो, कोमल हो। देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था, और किसी को दूर से देखता था तो ये झाड़ी में छिप जाता था। एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी। एक रोज, रोज यानी कि दिन, एक दिन उस जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी, और वह सूंघ सूंघ कर जंगल की एक एक प्रत्येक झाड़ी को वह छानने लगा, तलाशी करने लगा कि कहीं से अपना शिकार मिलता है या नहीं, वह देखने के लिए। आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी। सभी झाड़ी को, एक एक जंगल में जितनी भी झाड़ी थी, सभी झाड़ी को वह सूंघ सूंघ कर वह छान रहा था, तलाशी ले रहा था कि कहाँ, किस झाड़ी में कौन सा ये शिकार वहां पर छिपा हुआ है। तो आखिर वह झुरमुट भी, वह झाड़ी भी आई कि जो एक खरगोश का घर हुआ करती थी, मतलब कि जहां वह खरगोश रहता था। मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। मगर मतलब किंतु, खैर मतलब कि कुशल, किंतु अब खरगोश की अभी तो कुशल थी और उसकी लंबी उम्र थी। तो लंबी उम्र थी उसका, अभी तो उसकी कुशल था, अभी तो उसकी कुशल थी। इसलिए क्या हुआ कि कुत्ते की जो लगी सांस
खरहा सोते से जागा, कि कुत्ते की सांस चलने की जो आवाज आई, सांस लेने की जो आवाज आई, तो उसका उसे पता चल गया। उसकी आवाज से खरगोश जो सो रहा था तुरंत जाग गया। इतना ही नहीं, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो अपने पीठ पर, मतलब कि अपने सामने काल खड़ा था। काल मतलब कि मौत, साक्षात मौत। तो उसे लगा कि वो तो उसके सामने तो उसकी साक्षात मौत खड़ी है। तो ये काल को देखकर वो जोर लगाकर ये भागने लगा, दौड़ने लगा। 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह जारी, और आगे खरगोश, पीछे शिकारी कुत्ता, दोनों में ये दौड़ जारी रही। और कितने समय तक, ये आपको याद रखना है, प्रश्न में पूछा जा सकता है। ये छोटी छोटी बातों को भी याद रखना है कि 4 मिनट तक, और कहाँ पर? खुले खेत में। 4 मिनट तक खुले खेत में यह उसकी दौड़ जारी रही। देखिए, खरगोश है वो अपने प्राणों को बचाने के लिए भाग रहा था, और उसके पीछे जो शिकारी कुत्ता था वो रोटी के लिए, मतलब कि भोजन के लिए भाग रहा था। इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी, और इतने में 4 मिनट तक दोनों में ये दौड़ चली रही। और इतने में सामने एक घनी ऐसी ये झाड़ी आ गई, और यह झाड़ी कैसे थी? कंटीली थी, कांटेदार झाड़ी आ गई। भरकर एक छलांग गया छिप खरहा बीहड़ वन में। बीहड़ का अर्थ डरावना, भयानक। दूसरा उसका अर्थ यह भी उबड़ खाबड़ भी हो सकता है। तो उबड़ खाबड़ ऐसे वन में ये उस खरहा है, खरगोश है, वह कंटीली झाड़ी में एक छलांग लगाकर वहां पर वह घुस गया, छिप गया। इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में, और फिर क्या कि कुत्ता था तो इधर उधर उसने सभी और सूंघा, और उसने देखना चाहा कि कहाँ पर ये खरगोश छिपा हुआ है, लेकिन कहीं भी उसे ये खरगोश दिखाई नहीं दिया। तो आखिर वह निराश होकर लौट गया, क्योंकि कुत्ता है वह कंटीली झाड़ी में वह तो नहीं घुस सकता, खरगोश घुस सकता है, वहाँ उसके अंदर जा सकता है। इसलिए निराश होकर कुत्ता तो लौट गया। एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे। तो इस दृश्य को एक लोमड़ी देख रही थी, किनारे खड़ी खड़ी इस दृश्य को एक लोमड़ी देख रही थी, और कुत्ते से बोली। वह कुत्ते से कहती है कि मामा तुम हो खरहे से हारे। क्या कहती है? देखिए, लोमड़ी कहती कि अरे मामा तुम तो ये शिकारी कुत्ते हो, इतने बड़े प्राणी हो, इतने वीर हो, और फिर भी इतने छोटे से खरगोश को भी तुम नहीं पकड़ सके, और तुम खरहे से हार गए। इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, कि इतनी बड़ी तुम्हारी देह है। देह का अर्थ है शरीर। शब्द याद रखना है, पर्यायवाची शब्द के लिए देह शब्द, इसका अर्थ है शरीर। कि तुम इतनी बड़ी देह लेकर फिरते हो, और एक छोटे से प्राणी को पकड़ने से तुम थक जाते हो। वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। कि ये जंगल का एक छोटा सा ये जीव है, ये खरगोश तो कितना छोटा है, उसको भी तुम नहीं पकड़ सके। कुत्ता हंसा। लोमड़ी के ने जब ऐसा कहा ना, तो कुत्ता हंसने लगता है, और हंसकर कहता है
कि अरे दीवानी तू नाहक बकती है, कि अरे दीवानी, दीवानी का अर्थ है पगली, कि अरे पगली तो इस बात पर तुम तो नाहक बकती हो, बकवास करती हो, व्यर्थ बातें बोलती हो। इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है, इसमें जो भेद है इसके रहस्य को तुम नहीं समझ सकती हो, इसलिए तुम ऐसा कहती हो। बराबर मैं एक खरगोश को नहीं पकड़ पाया, उसमें जो रहस्य है, उसका जो रहस्य है इसको तुम नहीं समझती हो, इसलिए तुम व्यर्थ बकवास करती हो। मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, और रहस्य को वो खोलता है। कुत्ता कहता है कि मैं क्यों खरगोश को नहीं पकड़ पाया, तो यह भेद खोलता है कि मैं जो दौड़ रहा था वो दिन का ये भोजन, अपने भोजन के लिए मैं दौड़ रहा था, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। लेकिन ये जो खरगोश है वो भाग रहा था, वो जो दौड़ रहा था ना, वह अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। उसके प्राण संकट में थे, अपने प्राणों को बचाने के लिए वह दौड़ रहा था। इसलिए तो ये स्वाभाविक ही है कि जो प्राणों को बचाने के लिए जो दौड़ता है तो उसकी जो गति में तेजी होती है, और जो अपने भोजन के लिए दौड़ता है उसकी जो दौड़ होती है, दोनों में फर्क तो पड़ ही जाएगा। तो यही उसका रहस्य है। कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर। ये अंतिम दो पंक्तियां हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशय स्पष्ट कीजिए अथवा तो भावार्थ स्पष्ट कीजिए, इसमें भी ये पूछी जाती है। दोनों पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका अच्छी तरह से भावार्थ आप समझ लीजिए। कि कहते हैं सब शास्त्र, कि हमारे जो शास्त्र है वह ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कमाओ रोटी जान बचाकर, कि तुम्हें अपनी रोटी तो कमानी चाहिए, कि तुम्हें जीना है तो क्या है कि भोजन तो करना पड़ेगा, भोजन के लिए रोटी चाहिए, आजीविका चाहिए, तो हमें रोटी तो कमानी चाहिए, लेकिन जान बचाकर। रोटी कमाना है लेकिन अपनी जान की रक्षा पहले करनी है, प्राणों को बचाकर। पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। अगर हमारे प्राण कभी संकट में पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए, तो सारी शक्ति लगाकर, सारी ताकत लगाकर हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। फिर से इसका अर्थ समझाती हूँ कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें जीना है तो इसके लिए हमें आजीविका तो प्राप्त करनी चाहिए, रोटी कमानी चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी ये रोटी कमाते समय अपनी जान की भी रक्षा करनी चाहिए। और अगर हमारे प्राणों पर खतरा आ गया तो हमें सारी शक्ति लगाकर हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि ये यहाँ दृष्टांत हमें मिल ही जाता है कि जैसे कि खरहा, खरगोश, उसके प्राण संकट में आ गए क्योंकि उसके पीछे शिकारी कुत्ता पड़ा था, तो इसलिए वह जो दौड़ रहा था अपने प्राणों को बचाने के लिए, इसलिए वह शिकारी कुत्ते के हाथ भी नहीं आया। तो उसी प्रकार खरगोश ने जिस प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के लिए सारी शक्ति लगाकर वह दौड़ा था और झाड़ी में छलांग लगाकर छिप गया था, उसी प्रकार शास्त्र हमारे ऐसा कहते हैं कि हमें रोटी कमानी चाहिए लेकिन प्राणों की रक्षा भी करनी चाहिए। अगर कभी हमारे प्राण संकट में पड़ जाए तो भी सारी शक्ति लगाकर हमें अपने प्राणों की रक्षा करनी चाहिए। तो बहुत ही मज़ेदार यह काव्य है, कहानी के जैसा ये काव्य है। यहाँ पर ये काव्य पूर्ण होता है।
उसके जो कुछ व्याकरण प्रश्न हैं उसकी चर्चा मैं करती हूँ, और सभी जो प्रश्न हैं उसकी तैयारी अपने आप कर लेना। पर्यायवाची शब्द है खरहा, इसका अर्थ है खरगोश। जुरमुट, इसका अर्थ है झाड़ी। शिकारी यानी कि अखेटक। कंटेली यानी कि कांटेदार। बीहड़ यानी कि उबड़ खाबड़। देह यानी कि शरीर। दीवानी, इसका अर्थ होता है पगली। शक्ति, इसका अर्थ होता है ताकत। और एक व्याकरण का मुद्दा है विरोधी शब्द दीजिए, 7वां प्रश्न है, तो उसको भी हम देख लेते हैं। दूर शब्द है तो उसका विरोधी शब्द होगा निकट। आखिर, तो इसका विरोधी होगा पहले। पीछे तो आगे। निराश, उसका विरोधी आशावान। मोटी, तो उसका विरोधी होगा पतली। कमाना, इसका विरोधी शब्द होता है विरोधी के खर्चना। तो इस प्रकार इस काव्य को हमने समझाने का प्रयास किया है। अब अच्छी तरह से उसकी मेहनत करना। अस्तु।